सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल क्लास को पिछले सप्ताह में मत्ती का सुसमाचार का जो फर्स्ट प्रीचिंग, जिसे हम लोग पहाड़ी संदेश कहते हैं, अध्याय 5, 6 और 7। आपको याद होगा मैंने बोला था मत्ती के सुसमाचार के अंदर 5 प्रीचिंग है। ईसा मसीह जो टीचिंग कराता हुआ, उसमें सबसे बड़ा ये जो पहाड़ी संदेश अध्याय 5, 6 और 7। मैंने ये भी बोला था क्रिस्तीय विश्वास का, क्रिस्तीय धर्म का हम लोग बोल सकते हैं, जो क्रिस्त के द्वारा जो शिक्षाएं हुआ है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षाओं को यहाँ पर रखा हुआ है अध्याय 5, 6 और 7 के अंदर। और हर एक प्रीचिंग के पहले कुछ विवरण है, इसके बाद एक प्रीचिंग, इसके बाद विवरण, इसके बाद प्रीचिंग, ये मैंने बता करके दिया था। उसी प्रकार हम लोगों ने ईसा मसीह का बाल्यावस्था के विषय में अध्याय 2 के अंदर और 3, 4 में उसके जो भाषण शुरू हो रहा है उससे पहले का विवरण, ईसा मसीह का बपतिस्मा के विषय में हो या परीक्षा के विषय में, ये सब हम लोगों ने देख चुका है। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग सेकंड प्रीचिंग, सबसे बड़ा प्रीचिंग पहाड़ी संदेश था। दूसरा बड़ा प्रीचिंग ईसा मसीह ने शिष्यत्व के विषय में, और एक शिष्यत्व के लिए क्या क्या जरूरत है, शिष्य बनकर के कैसे कार्य करना, इस प्रकार शिष्य लोगों को भेजते हुए, सुसमाचार का प्रचार के लिए भेजते हुए देने वाला उस भाषण, ये अध्याय 10 में मिलेगा। अध्याय 10 में जाने के पहले अध्याय 8 और 9, 7 तक हम लोगों ने पहाड़ी संदेश में सुन लिया। अभी 8 और 9 है, उसके अंदर जैसे संदेश सुनाने के पहले, प्रीचिंग के पहले कुछ विवरण है कर करके बोला, कुछ काम, और उसके अंदर भी शिष्यत्व के विषय में भी बोला जाता है। और आज का जो प्रीचिंग है, सेकंड बड़ा वाला प्रीचिंग शिष्यत्व के विषय में ही है अध्याय 10 के अंदर। अध्याय 10 को अगर देखें, सबसे पहले 12 प्रेरितों का नाम दिया है। इसके बाद ईसा मसीह उन 12 को भेजते हुए क्या करना है, कैसे जाना है, एक शिष्यत्व के लिए क्या क्या जरूरी है, ये सब देने वाला प्रीचिंग को ही आज का मुख्य प्रीचिंग के रूप में। उससे पूर्व में अध्याय 8 और 9 को भी हम लोगों को पढ़ना है। वहां पर मुख्यतः 10 चंगाई या चमत्कार के विषय में लिखा हुआ है। 10 चंगाई या चमत्कार, इन 10 चंगाई और चमत्कार को 3 गणों में, 3 गणों में रखा हुआ है। 3 का 3 गण है तो केवल 9 ही होता है। जी हाँ, देखो संत मत्ती ने किस प्रकार रखा, 3 का 3 गणों में रखा।
वहां पर चमत्कार है, वहां पर चंगाइयां हैं। लेकिन एक चंगाई के अंदर दो लोगों को, दो चमत्कारों को, दो चंगाइयों को वर्णन किया हुआ है, इसलिए कुल मिलाकर के 10 भी बन जाते हैं। तो 3-3 का गण बनाने के लिए इस प्रकार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अध्याय 8 का वाक्य 1 से हम लोगों को मिलेगा कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ देने के विषय में। कोढ़ी उस समय पर यहूदी नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कोढ़ बीमार हो जाता है, उन्हें समुदाय से, घर से सब निकाला जाता है, लोगों को अलग जाकर रखना है। कोढ़ी को कोई स्पर्श नहीं करता। यदि कोढ़ी भी कोई किसी को स्पर्श करेगा वो भी अशुद्ध माना जाता है। तो कोढ़ी अगर ठीक भी हो जाएगा तो पुरोहित द्वारा किस प्रकार शुद्धिकरण का सर्टिफिकेट लेना है, ये सब हम लोगों को पुराने विधान में पढ़ने के लिए मिलता है। यहां पर हम लोग देखते हैं उस कोढ़ी यीशु मसीह से आग्रह करते हैं कि प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तब ईसा ने हाथ बढ़ाकर कहते हुए उसे स्पर्श किया। कोई भी यहूदी किसी भी कोढ़ी को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह ने कोढ़ी को स्पर्श कर करके कहा मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। और उसी समय पर वो शुद्ध हो जाते हैं। और वाक्य 4 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सावधान, किसी से कुछ ना कहो, तुम सीधा जाकर के याजक को दिखाओ और मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। तुम अभी चंगाई हो गया, इसलिए हम वहां जाकर के मैं चंगाई हो गया ये बोल करके खुशी मत बनाओ। सबसे पहले वो सर्टिफिकेट मूसा के नियम के अनुसार, देखो ईसा मसीह मूसा का नियम को भी मानते। चंगाई ईसा मसीह ने दिया, लेकिन बोल रहा है सर्टिफिकेट नियम के अनुसार ले लो। इसके बाद हम लोगों को अगला, मैंने बोला 3-3 का गण में चंगाई मिलेगा। सेकंड है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 का वाक्य 5 से 4 तक कोढ़ी का स्वास्थ्य लाभ था। तो 5 से आगे हम लोगों को कफरनहूम में एक शतपति है, उसके नौकर को चंगाई। ये हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में इस शतपति के वचनों को हर रोज बोलते हैं। कौन सा वचन है? पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के पूर्व में हम लोग इसी वचन को लेकर के शतपति प्रभु से कहते हैं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आवे, आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगाई प्राप्त करेगा। ये प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए, मेरे नौकर चंगाई हो जाए। देखो उसी विश्वास के शब्द को, पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के पूर्व में हम भी स्वीकार करते हैं। ईसा मसीह को अपने जीवन में, अपने घर में स्वीकार करने का पहला योग्यता ये है, सबसे बड़ा योग्यता यही है, अपने को विनम्र करना। मैं अयोग्य है, मैं पापी है, ये बोलना प्रभु को ग्रहण करने का एक तरीका यहां पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद तीसरा, पेत्रुस की सास का चंगाई। थोड़ा सा फर्क हम लोगों को मार्कुस का सुसमाचार के अध्याय 1 के अंदर है। मार्कुस के अनुसार सबसे पहला चमत्कार यहां पर कर रहा है पेत्रुस के सास के। यहां पर अध्याय 8 के अंदर है, और चंगाई का तीसरा चंगाई के रूप में यहां पर मत्ती ने रखा हुआ है।
यहां पर हम लोग देखते हैं पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सांस बुखार से पड़ी हुई है। उन्होंने उसका स्पर्श कर दिया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनकी सेवा सत्कार में लग गया करके। वाक्य 14 और 15। लेकिन हम लोग वहां पर देखेंगे, यहां पर ईसा मसीह अकेला पहुंचा है। वहां पर लिखा हुआ शिष्य लोगों के साथ में वहां पर पहुंचा है और कुछ लोग प्रभु से कहे। यहां किसी ने नहीं कहा, सीधा प्रभु ईसा मसीह जाते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं और उसी के द्वारा बुखार गया। और वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है ईसा मसीह ने डांटा, बुखार को डांटा, वो बुखार चलता गया। इस प्रकार जो एक्सप्लेनेशन के अंदर कुछ फर्क हम लोगों को हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो 3 ग्रुप का पहला ग्रुप ये तीनों हो गया है। इसके बाद वाक्य 18 से शिष्य बनने का देखो शर्त, मैंने वो यही बोला है, हर कार्य के बाद एक शिष्यत्व के विषय में बता करके दे रहा है। शिष्य बनने के लिए क्या क्या शर्त है, वहां पर हम लोगों को कई चीजें पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 18 से लेकर के वाक्य 22 तक यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर एक शास्त्री ईसा मसीह के पास आकर के एक आग्रह करते हैं, गुरुवर आप यहाँ जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, अर्थात शिष्य बन करके चलूंगा करके। यहां पर ईसा मसीह को उस शास्त्री क्या बुलाया, गुरुवर कर करके। बाइबल के अंदर शिष्य लोग कभी ईसा मसीह को गुरु कर करके नहीं बुलाता है। शिष्य लोग ईसा मसीह को प्रभु कह करके पुकारता है। ये गुरु ऐसा जो बुलाने के पीछे का कारण है, जैसे निकोदेमुस आकर के गुरु, ये सब दिखाता है कि उन लोगों का विश्वास की कमी को दर्शाता है, विश्वास की कमी को। योहन के सुसमाचार अध्याय 4 में भी समारी स्त्री के विषय में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर भी ऐसे ऐसे हम लोगों को मिलेगा। समारी स्त्री किस प्रकार विश्वास में बढ़ते बढ़ते स्टेप जाते हैं। इसी प्रकार अध्याय 9 के अंदर जो जन्मांत के विषय में पढ़ेंगे, वहां पर भी हम लोगों को मिलेगा ठप 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 एक स्टेप बाय स्टेप उनका विश्वास का दर्ज बढ़ता हुआ। तो पीछे आने के लिए चाह रहा था, तब ईसा मसीह उनसे कहते हैं, लोमड़ियों को अपनी मानते हैं, आकाश के पक्षियों को अपने घोंसले पर, तो मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। इस प्रकार बोल करके उनको हाँ आ जाओ कर करके नहीं बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारा ये काम नहीं है। ये इस प्रकार का उनको लेकर के जाने के लिए एक प्रकार इनकारी किया है। इसके बाद एक और, इसका मैंने इससे पूर्व में मेरे विचार में 1-2 बार क्लास ले चुका है। एक शिष्य ने प्रभु से आग्रह किया, मुझे अपने पिता का दफन कराना है, इसलिए मुझे जाने दीजिए कर करके। तब प्रभु क्या कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। मैं इसके ऊपर क्लास ले लिया है। संक्षिप्त में यही है, जो अविश्वासी लोग, जो प्रभु के पीछे नहीं आ रहा है, ऐसे लोगों को वो कार्य करने दो। तुम्हारा प्रथम कार्य है प्रभु का फॉलो करना। इसके बाद फिर सेकंड ग्रुप चमत्कार शुरू हो रहा है। सेकंड ग्रुप में वहां पर वाक्य 23 से 27 तक ईसा मसीह आंधी को शांत करा रहा है। इसके बाद दूसरे में हम लोगों को गदरेनी में अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को
जो टी कर रहा है। मत्ती के सुसमाचार में यह कार्य गदरेनी नाम का जगह पर हो रहा है, लेकिन हम लोग मार्कुस के सुसमाचार में पढ़ने के टाइम पर वो ये कार्य गेरासा में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गेरासा हेडिंग डाला है। लेकिन ईसा मसीह समुद्र से उस पार गदरेनियों के वहां पहुंचे कर करके लिखा है। अगला वहां पर एक अपदूतग्रस्त था, यहां पर 2 अपदूतग्रस्त है। अभी ऐसा क्यों है इसका मैं एक क्लास अलग से ले रहा हूं। यहाँ 2 क्यों है, वहां 1 है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब कई डाउट आता है, इसलिए उसका एक अलग क्लास आपको मिल जाएगा। इसके बाद वहां पर हम लोग देखते हैं उस व्यक्ति को किस प्रकार प्रभु ने चंगा किया। 2000 सुअर वहां था, उसमें वो शैतान को बेचते हैं और शैतान उसमें घुसते हैं और समुद्र में गा करके डूबते हैं। इसका मतलब 2000 सुअरों का दाम लाखों में है। क्यों ईसा मसीह ने ऐसा नष्ट होने दिया? एक सवाल उड़ करके आया है, उसका उत्तर भी एक अलग क्लास में आपको दूंगा। ये इसी सप्ताह में आपको मिलता रहेगा, नोट कर चुका है, और उस क्लास आपको अलग से मिलेगा, क्योंकि यहाँ बोल करके ये बाइबल कोर्स का ये भाग नहीं तो खत्म नहीं होगा। इसी वजह से आगे चलते हैं। तीसरा आपको अर्धांगरोगी मार्कुस का सुसमाचार में अध्याय 2 में हम लोगों को मिलता है, यहाँ अध्याय 9 में मिलता है। इस अर्धांगरोगी का पाप क्षमा करना और उसको पूर्ण रूप से चंगाई देना, ये 3 चमत्कार एवं चंगाई के साथ सेकंड ग्रुप यहां पर खत्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहा है, इतना होने के बाद 12 शिष्य प्रेरित, उनमें से एक मत्ती का बुलावा के विषय में यहां पर लिखा है। देखो, पहले 3 चंगाई खत्म हुआ, इसके बाद शिष्यत्व का एक शर्त, इसके बाद यहां पर फिर से 3, एक चमत्कार 2 चंगाई, इसके बाद फिर से एक शिष्यत्व के विषय में मत्ती को बुलाना और नाकेदार उनके साथ भोजन कर रहा है, इसके ऊपर टिप्पणियां हो रहा है। तब प्रभु का महत्वपूर्ण वाक्य 12 में मिलेगा, अध्याय 9 वाक्य 12। ईसा ने यह सुनकर के उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होता है, जाकर सीखो इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। इसका मतलब एक नाकेदार मत्ती को अपने शिष्यगण में, पापी व्यक्ति को अपने शिष्यगण में शामिल किया। और साथ ही साथ वहां पर हम लोगों को उपवास के विषय में एक प्रश्न भी पूछा जा रहा है। योहन का शिष्य लोग उपवास करते हैं, लेकिन ईसा मसीह के शिष्य लोग उपवास नहीं करता है। जब दूल्हा साथ है तब बराती को शोक मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब दूल्हा चला जाएगा इसके बाद उपवास करेंगे। इसके विषय में सब सिखाने वाला ईसा मसीह के शिष्य लोगों का उपवास का। और मैं कई बार सिखाया हुआ और मेरे में 1-2 बार केवल इसी के ऊपर क्लास लिया हुआ भाग है अगला 9-16 से लेकर के पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पाबंदी लगाने के विषय में, और पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते हैं। पुरानी मशकों में अगर नई अंगूरी भरेगा तो मशके फट जाएगा और अंगूरी और मशके दोनों बर्बाद हो जाएगा। मैंने एक क्लास ये भी लिया था, पुराने मशकों को नए मशके कैसे बनाना है, इसका क्या अर्थ है हमारे जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण उन शिक्षा। ये अलग क्लास हो चुका है,
कोशिश करेंगे आगे और भी क्लास लेने के लिए। इसके बाद तीसरा गण शुरू हो गया। तीसरा गण में इसका मतलब है 4 होना जरूरी है। 3 के 3 गणों में ईसा मसीह के इन शिक्षाओं को मत्ती ने लिखा हुआ है। 3 के 3 गणों में तो 10 है कुल मिलाकर के। इसीलिए मैंने कहा था एक जो चमत्कार है, चंगाई है, उसके अंदर 2 कहानियां लिखा हुआ है। वो कौन सा है? वाक्य 18 से, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 18 से, और मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 5 से हम लोगों अध्याय 5 में वाक्य 25 से हम लोगों को एक घटना मिलेगा। जेरूस की बेटी के को जी उठाना, वो मर गया, उनको जी उठाना, और रक्तस्राव से पीड़ित महिला जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थे उनको, ये दोनों कहानियों को मिलाकर के यहाँ एक गण में लिखा हुआ है। तो तीसरे जो गण के अंदर 3 के अंदर ये पहला वाला में 2 है, इसलिए वहां पर इस ग्रुप में 4 कहानियां हम लोगों को मिलेगा। ये भी हम लोगों को सब मालूम है। इसके बाद 2 अंधों को दृष्टिदान बोल करके वाक्य 27 से लिखा हुआ मिलेगा। वाक्य 27 से 2 अंधों को, मार्कुस के सुसमाचार में एक ही अंधा है और उसका नाम बर्तमियुस भी लिखा हुआ है। तो यहां पर 2 है, वहां पर 1 है। क्यों? इसका कारण है मैंने बोल दिया है, उसका एक क्लास आपको इसी सप्ताह में मिल जाएगा। और अगला चंगाई है गूंगा अपदूत का जो चंगाई देना। इसके बाद वाक्य 35 से तो 3 का 3 गण मिल गया और 1 के अंदर 2 था। इस प्रकार 10 चमत्कार और चंगाई की कहानी, और उसके बीच में उसका कदम होते ही होते शिष्यत्व के विषय में। अभी अगला इसी के साथ जुड़ा हुआ शिष्यत्व क्या है? 35 से है, ईसा मसीह के अनुकंपा बोल करके उसके विषय में लिखा हुआ है। वहां पर कहां शिष्यत्व के विषय? वाक्य 37 में जो भेड़ें उनको चरवाहा नहीं है, ऐसे लोगों को देख करके उनको तरस आ रहा है, बीमार लोगों को चंगाई कर रहा है। बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह जो लोग, सही मार्ग बताने के लिए कोई नहीं है, सत्य के टीचिंग देने के लिए कोई नहीं है, इस प्रकार देख करके उन्हें तरस आया। वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। इसका मतलब शिष्यत्व के लिए, बुलाहट के लिए, फादर सिस्टर सब बनने के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है, ये भी प्रभु बोल कर दे रहा है। इतने विवरण के बाद तो यहां पर विवरण हम लोगों को चमत्कारों को मिला। इसका मतलब मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 और 9 3 गणों में चमत्कारों का या चंगाइयों का जगह है। वहां पर 10 घटना हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ एक गण खत्म हो गया शिष्यत्व के विषय में, दूसरा गण खत्म हुआ शिष्यत्व के विषय में, तीसरा गण खत्म हुआ शिष्यत्व के विषय में। ये हम लोग देखा है। इसके बाद मैंने बोला एक प्रवचन देना है, अभी शिष्यत्व के विषय में ही प्रवचन देना है। अध्याय 10 वो प्रवचन है बाइबल में, मत्ती के सुसमाचार के अंदर का 5 प्रवचनों में सेकंड बड़ा वाला प्रवचन ये सेकंड में लिखा हुआ यही है। शिष्यत्व के विषय में 12 को सुसमाचार के प्रचार के लिए भेजते हुए एक जो प्रचारक कैसा जीवन जीना है, उनके उस जीवन में क्या क्या कष्ट पीड़ा उनको सहन करना पड़ता है, ये सब यहां पर बता कर कदारा। विशेषकर आजकल के इस माहौल में, चाहे हमारा भारत देश क्रिश्चियों का उत्पीड़न में नंबर लेते जा रहा है। 10वीं
राष्ट्र है जो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियों पर पीड़ा देने वाले। 10वें स्थान पर भारत देश है। हम लोग देख रहा है आजकल छत्तीसगढ़ वगैरह का जो बजरंग दल के आतंकियों के द्वारा किस प्रकार प्रभु ने शिष्य लोगों को बेचते हुए यही सब बता करके दिया। वहां पर प्रभु बोल करके देने वाला ऑर्डर ये है, वाक्य 8 में, अध्याय 10 वाक्य 8 में, वहां जाकर के स्वर्ग राज्य निकट आ गया है ये बोल करके उपदेश दे दो। लोगों के आत्माओं को बचाने का उपदेश देना है। वहां के रोगियों को चंगा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को शुद्ध करना, नरकदूतों को निकालना, यह सब तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है। तुम मुफ्त में प्रभु के नाम पर यह सेवा कार्य करना है। क्रिश्चियन मिशनरीज भारत देश में आकर के यही सेवा किया और आज भी यही सेवा चल रहा है। प्रभु के आदेश है ये कार्य करने के लिए। इसके बाद प्रभु कहते हैं अपने भेंते में सोना चांदी और पैसा नहीं रखना है। रास्ते के लिए झोली ना, 2 कुर्ते ना, जूते ना, लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूरों को भोजन का अधिकार है। इसलिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है पैसे, संपत्ति, दुनियाई चीजों को नहीं। तुम केवल स्वर्ग राज्य के विषय में सोचो और स्वर्ग राज्य के बारे में घोषणा करो। इसके बाद प्रभु वाक्य 16 से बोल करके साफ साफ दे रहा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह बेचता हूं। इसलिए सांप की तरह चतुर बने रहना और कपोत की तरह निष्कपट बने रहना। इस प्रकार तुम्हारी सेवा होना है। तुम्हें दुख होगा, कष्ट होगा, तुम्हारा तिरस्कार होगा, निंदा होगा, अपमान करेगा, लेकिन तुम्हें चतुर बनना है। किस प्रकार ऐसे लोगों के बीच में सेवा कार्य करना है, इसमें तुम्हें चतुराई होना है और तुम्हें विनम्र बने रहने की जरूरत है, कपोत के समान। इसके बाद प्रभु कहते हैं मनुष्यों से तुम लोगों को सावधान रहना है। तुम्हें वे अदालतों में लेकर के जाएंगे। देखो यहां प्रभु साफ साफ बोल करके दे रहा है, जब प्रभु के कार्य के लिए तुम जाएंगे, शैतान ऐसे आतंकी आएगा, तुम्हारे विरुद्ध में झूठा आरोप लगाएगा, तुम्हारा निंदा करेगा, अपमान करेगा और तुम्हें जेल लेकर के जाएगा। देखो बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, मत्ती का सुसमाचार 10 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, मनुष्यों से सावधान रहना, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाएंगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सके। किस लिए अदालत में लेकर गए? सिस्टर लोगों को क्यों गिरफ्तार कर करके जेल में 9 दिन रहना पड़ा? यहां पर लिखा हुआ है, उसी के द्वारा पूरे भारत देश में पता चला ईसा मसीह के विषय में। इन ग्रीन गार्डन सिस्टर्स के द्वारा करने वाले अच्छे अच्छे भले सेवा कार्य को पूरे दुनिया में पता चला। गरीब लोगों का उद्धार के लिए, हाँ हमारे पास नौकरी चाहिए तो आने दो, ये बोल करके नहीं रहा। वहां जाकर के उन माता पिताओं से मिल करके क्या हम दे रहा है, कैसे बच्चों को देखेंगे, हमारे हाथ में ये बच्चे सुरक्षित है, ये दिखा करके साथ में लेकर के जाते हैं इन सिस्टर लोग। बच्चे लोग आने दो, नौकरी हम देंगे, ऐसा नहीं, अपने साथ लेकर के जा रहा है। इसके बाद आगे लिखा है, जब वे अदालत के हवाले कर देंगे
तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब तुम्हें सोच करके उसमें वो सब सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु बोलता है वाक्य 19-20 के अंदर, समय आने पर तुम्हें बोलने की शब्द दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं बल्कि पिता की आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलता है, इसलिए निर्भय रहो। वाक्य 26 से, निर्भयता से ईसा मसीह को स्वीकार करना, प्रभु की प्रचार करना है, डर के मारे प्रचार बंद नहीं करना है। तुम निर्भयता के साथ वो कार्य करते रहो। वाक्य 28 में लिखा है, उनसे नहीं डरना जो केवल आपके शरीर को मार सकता है, किंतु आत्मा को वो नहीं मार सकता, बल्कि उससे डरो जो आपका शरीर को और आत्मा दोनों को मारकर नरक में डाल सकता है। ईश्वर से डरना, ईश्वर का कार्य करते रहना चुपचाप। किसी मनुष्य को ये जो बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू मुक्ति मोर्चा, पता नहीं कितना कितना ऐसा गुट है क्रिश्चियों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उनसे मत डरो, यही लिखा हुआ है। यह है अध्याय 10 का पूरा। इस प्रकार ईसा मसीह एक प्रेरित को, एक शिष्य को, प्रभु का सेवा करने वाले हो या विश्वास करने वाले, ईसा मसीह के जो फॉलोवर प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करता है, वो मेरे ईश्वर है, ये स्वीकार करते हैं, उनका मनोभाव कैसे होना है। वो अपने जीवन में संसार के ज्योति, पृथ्वी का नमक बन करके किस प्रकार प्रभु का प्रेम, सेवा, ये सब मानव जाति के उद्धार के लिए देना, इसके विषय में ही यहां पर लिखा हुआ है। सबों को उस स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाओ, मुक्ति का सुसमाचार सुनाओ, ये कार्य है। तो आज के इस क्लास के अंदर मत्ती का सुसमाचार 10 में वो प्रवचन को और उसके पूर्व में वो जो विवरण, उसके अंदर हम लोगों को 3 ग्रुप में 10 जो चमत्कार और चंगाई का वर्णन, उसके अंदर शिष्यत्व के विषय में लिखा, और आखिरी में शिष्यत्व के लिए एक प्रवचन प्रभु ने दिया, अध्याय 10। अभी अगला क्लास में अध्याय 13 के अंदर स्वर्ग राज्य के विषय में, यहां पर स्वर्ग राज्य के सुसमाचार सुना रहा था, अभी ये स्वर्ग राज्य क्या है उसका एक प्रवचन आपको अध्याय 13 में मिलेगा। उससे पहले का 11-12 अगला क्लास में हम लोग उसको सुनेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, केवल आपको जानना ही नहीं, आपको ईश्वर के रूप में हम स्वीकार करते हैं, आपका शिष्य बन करके अपने जीवन में जिस अवस्था में हम लोग हैं, स्थिति में, उसी में रह करके प्रभु की घोषणा करना, सुसमाचार की घोषणा करना, अन्य लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं प्रभु के विषय में बोलना और उनके आत्माओं को बचाना अंधविश्वास से, मूर्ति पूजाओं से और मनुष्यों से, मृगों का पूजा करना, इस प्रकार के अंधविश्वास से उन लोगों को बचा पाए। केवल एक ही ईश्वर है, सृष्टिकर्ता, किसी भी सृष्टि वस्तु का नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता का पूजा करने के लिए हमें कृपा प्रदान कीजिए और उस शुभ संदेश हम जन जन तक पहुंचा सकें। प्रभु हमारे साथ रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।